नमस्कार जी मोहतरम, आप देख रहे हैं IMNB न्यूज। एक अधिवक्ता पर प्राणघातक हमला के बाद जब आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट से जेल जाते समय अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ गया और अधिवक्ताओं ने आरोपियों की ठोकाई करने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने उन्हें रोका और बड़ी मुश्किल से आक्रोशित अधिवक्ता शांत हुए। अधिवक्ताओं ने सुरक्षा की भी मांग की। उनका कहना है कि अक्सर उन पर अपराधियों द्वारा हमला कर दिया जाता है और वकीलों के खिलाफ झूठी शिकायत भी की जाती है। ऐसी शिकायतों पे उच्च अधिकारी जांच करे और अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करे। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग भी की है। आप पूरे वकील एकता का प्रदर्शन हो रहा है, जितने सारे अधिवक्ता मौजूद हैं, इसका क्या कारण है? सबसे प्राथमिक चीज़ से आज की जो घटना हुई, हमारे एक वकील साहब के ऊपर कल हमला किया गया, हत्या का प्रयास किया गया, क्योंकि वो अपना विधिवत अपना कार्य करते थे, अधिवक्ता धर्म का पालन कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं पिछले 6 माह से या साल भर से कई सालों से होती जा रही हैं, तो उसके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम पूर्व में भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा किसी भी सरकार द्वारा। तो आज हमारे द्वारा अपनी मांग रखी गई शासन के समक्ष। अगर शासन ने, हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी तत्काल प्रभाव से हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि खाना पूर्ति ना हो उसमें। हमारे कुछ उसमें विशेष मांगे हैं, जैसे कि कम से कम 7 साल तक की उसमें सज़ा का प्रावधान हम लोग आज डिमांड कर रहे हैं उनसे। साथ में अगर वकील के, कई बार ऐसा हो रहा है कि हम अपना काम करते हैं, आरोपी वकील के विरुद्ध झूठी शिकायत लिखवा देते हैं, तो उसमें भी हम लोग डिमांड करें कि वकील के ऊपर अगर FIR दर्ज करनी है तो स्टेट बार काउंसिल को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब उसमें संज्ञान ले तब उसमें FIR दर्ज करने का निर्देश किया जाए। 70s में भी ऐसे होता था कि पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर से वो लिया जाता, तो इन जनरल हम चाहते हैं एडवोकेट्स के अगेंस्ट में जब होता है तो ऐसा किया जाए, और कम से कम SP लेवल के या उससे अबव लेवल के IO हो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जिन वकील साहब के साथ ये मारपीट की घटना हुई है, उनका नाम आप यदि बताएं। देखिए, मैं वैसे आप लोग ज्ञापन में उनका नाम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल है। बट जो आरोपी है, क्या वो आरोपी पकड़ा गया है? ये आरोपी पकड़ा गया है, उसको भी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक अधिवक्ता की बात नहीं, अधिवक्ता हित की का प्रश्न है, अधिवक्ता के सम्मान का प्रश्न है। आज हम अधिवक्ता समाज को न्याय दिलाता है लोगों को, लेकिन जब खुद ही सुरक्षित नहीं होगा तो वो कैसे न्याय दिलाएगा? इसमें मेरा एक सवाल यह है कि अधिवक्ता का काम केस, अपने प्रार्थी के लिए केस लड़ना होता है। अब एक प्रार्थी होता है, एक आवेदक होता है, एक अनावेदक होता है, तो दोनों पक्ष में से 2 वकील रहते हैं, तो क्या ये आपसी दोनों वकीलों में कुछ मन मुटाव ऐसा? नहीं, वकीलों में नहीं, ये वकील आपस में, कोई भी वकील ऐसा नहीं करता। हम लोग आपस में एक परिवार है सारे अधिवक्ता। कई बार ये पक्षकार जो होते हैं कुछ असामाजिक तत्वों के साथ ये गलत मानसिकता के साथ हमला करने का प्रयास करते हैं, और इस बार तो ये हत्या का प्रयास था। एडवोकेट विराट वर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायपुर, और यहाँ पे सभी हम अधिवक्ता परिवार हैं। मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं अधिवक्ता परिवार का एक सदस्य हूँ, बस यही मेरा परिचय है। घटनाक्रम कल का है, जिसमें शिवन नगर थाना खमतरी में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें पीड़ित मनोज कुमार सिंह है, आरोपी अजय सिंह है। ये दोनों आपस में साधु लगते हैं और इनका दोनों के पूर्व में आपस में विवाद था, जिसके तहत में पहले प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में कार्रवाई की गई थी। कल शिवानंद नगर के पास में दोनों के बीच में पुनः विवाद और मारपीट की घटना घटित हुआ, जिस पर पीड़ित मनोज और उसके बेटे और साथ में मनोज के साथ में उनके एक वकील खड़े हुए थे, तीनों के साथ में मारपीट की घटना घटित हुई। इस पूरे घटनाक्रम पर थाना खमतराई में हत्या के प्रयास के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया और इस प्रकरण में आरोपी अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए जाकर के आज उसको न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय परिसर में उसको कोर्ट में पेश करते समय मजहब की अधिवक्ताओं के कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा की गई। साथ ही जब न्यायालय पेशी के बाद में उसको जेल दाखिल के लिए जेल वारंट बना, तो उसको निकाल करके बाहर ले जाया जा रहा था। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी लगाए गए थे। उस दौरान पुनः बाहर निकालते समय कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा उसके साथ में झूमाझटकी और मारपीट की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की अलग से जांच की जा रही है। जो प्राप्त तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए।
सब बड़े अधिकारी मौजूद थे, मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति थी, विजुअल्स भी है, तो क्या इस पे उस दृष्टि से किया जाएगा कि सामान्य मारपीट की तरह दिख रहे हैं फिलहाल? नहीं, इसमें जब न्यायालय में पेश किया गया था उस दौरान कुछ अधिवक्ता आक्रोशित थे आरोपी के विरुद्ध में, जिनको समझाइश भी दिया जा चुका था। अधिवक्तागण थे, उनसे बात भी की गई थी, उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किए जाने का बात भी किया गया था और इसी आधार पर उसको निकाल के ले जाया जा रहा था। पूरे घटनाक्रम की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लिया जा करके आगे कार्रवाई की जाए। ये आखिरी सवाल कि ये अधिवक्ता के साथ जो मारपीट हुई थी, तो ये क्या सामान्य जो बीएनएस की धारा है वो है कि इनके लिए कुछ प्रोविजन है सर अधिवक्ता सुरक्षा कानून का हमारे राज्य? नहीं, इसमें मूल अगर घटनाक्रम को देखें तो ये दोनों साधु के बीच का पूर्व रंजिश भी था, पूर्व विवाद भी था और अभी का भी था। और इसमें साथ में चूंकि अधिवक्ता था तो साथ में मारपीट की घटना घटित हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया भी गया। इसी के तहत में बीएनएस की धारा 109, 296, 115(2), 351(3) और 117(2) के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक इस हत्या के प्रयास के धाराओं के तहत में ही गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। सर, ये रिश्तेदार वाला मामला में चले जाएगा या फिर न्यायालय परिसर में चूंकि मारपीट हुई है